लालच, स्वार्थ लगातार परिवारों के संबंधों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। भाई भाई के हक पर डांका डालकर परिवार के साथ धोखाधड़ी और 420 करने से भी नहीं चूक रहा है। ऐसा ही एक मामला थाना फतेहपुर सीकरी मोहल्ला साकुली का सामने आया है। चार भाइयों की पुश्तैनी बेशकीमती जमीन को एक भाई ने बेचकर अन्य भाइयों के साथ धोखाधड़ी का खेला कर दिया। अपने ही भाई की इस करतूत से अन्य तीन भाई खासे पीड़ित, परेशान और आहत हैं। हम आपको बताते चलें कि यह मामला थाना फतेहपुर सीकरी के रहने वाले सुखलाल गौड़ के पुत्रों किशनलाल, राजू गौड़, भरतलाल और विजय गौड़ के परिवार का है। फिलहाल ये भाई काम धंधे के चलते अलग अलग शहरों और प्रदेशों में निवास कर रहे हैं। धोखाधड़ी का शिकार हुए भाइयों में से किशनलाल, भरतलाल पुत्र सुखलाल ने अपने ही भाई राजू गौड़ पुत्र सुखलाल गौड़ द्वारा की गई जालसाजी एवं धोखाधड़ी को 7 इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से बयां किया। किशनलाल और भरतलाल का कहना है कि हमारे छोटे भाई ने आगरा थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के केला मैया मंदिर के समीप मोहल्ला साकुली में स्थित लगभग 700 गज पुश्तैनी बेशकीमती संपत्ति को हमें बिना बताए गुपचुप तरीके से साक्ष्यों को छिपाते हुए गुड्डू माहोरा के पुत्र आदित्य, राजवीर के पुत्र रोहित फौजदार और गुड्डू माहोरा की पत्नी संगीता और राजवीर की पत्नी सुशीला के नाम बेच दी है। थाना सदर बाजार, थाना फतेहपुर सीकरी, एसडीएम, जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त और सीएम उत्तर प्रदेश सरकार तक शिकायत कर दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई न्यायसंगत कार्रवाई को अभी तक अंजाम नहीं दिया है। मेरी मतलब कोई प्रॉब्लम थी, कोई परेशानी थी जिससे मुझे घर छोड़ना पड़ा। मुझे काम धंधे में प्रॉब्लम होती थी, रोज़ाना आना जाना पड़ता था, इसलिए से मैं आगरा सेटलमेंट हो गया। उसकी वजह से हमने वहाँ पर चार दीवारी करके फाटक लगा रखा था और आते भी जाते रहते थे देखभाल के लिए। पर राजू ने ऐसा गलत काम किया, राजू गौड़ ने, सन ऑफ सुखलाल ने, उसने हमें किसी को भनक भी नहीं लगने दी और 29 अक्टूबर को 4 दुकानें बेची, नहीं 29 सितंबर को 4 दुकानें बेची और 3 अक्टूबर को खाली ज़मीन का बहनामा कराया। जो दुकानों का बहनामा गुड्डू के लड़के के नाम आदित्य माहुरा और राजवीर के लड़के का नाम रोहित फौजदार, इनके नाम दुकानें हैं 5। और जो खाली ज़मीन जो पीछे पड़ी है, पीछे 8 कमरे हैं और जो क्या है खाली ज़मीन है 400-500 गज, उसमें उनकी पत्नियों के नाम है। गुड्डू माहुरा की पत्नी के नाम है संगीता के नाम और राजवीर की पत्नी के नाम सुशीला के नाम। वो खाली वो ज़मीन है खाली। जो संपत्ति थी क्या वो पुश्तैनी संपत्ति थी आपके? संपत्ति सर वहाँ पे 7-8 पीढ़ियाँ रह रही हैं। हम 100 सालों से रह रहे थे। हम मई पैदा हुए, मई हमारा जन्म हुआ और हमने काफ़ी कष्ट झेले हैं सब में। जिस व्यक्ति ने दुकान बेची है उससे आपका क्या संबंध है? उससे हमारा भाई का संबंध है, लेकिन उसने हमें बड़ा विश्वासघात किया, धोखा दिया, उसने गद्दारी की। उसने तो एक समझ लो एक लंका को ढा दिया उसने। क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं हमें न्याय मिले, ये चाहते हैं। और हमने पूरी आगरा में सब जगह कार्रवाई की, सब बड़े बड़े अधिकारियों से, IPS अधिकारियों से कंप्लेनें भेजी, उनके दरवाजे भी खटखटाए, पर प्रशासन ने हमारी किसी तरह की कोई मदद नहीं की। क्या कहना है, अगर जैसे आप अधिकारियों के पास जाते तो क्या कहते के टरका देते आप? कहते हैं कि ये मामला कोर्ट का है, ज़मीन का मामला है, आप कोर्ट में जाओ। तो क्या कोर्ट में मामला चल रहा है आपका? अभी कोर्ट में ऐसा कोई मामला नहीं चल रहा है। पुश्तैनी जमीन खरीदने वाले और भाई राजू गौड़ एवं उनके पुत्र दबंगई दिखा रहे हैं, जिसके चलते हम पीड़ित तीनों भाई भयभीत हैं। मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश योगी सरकार और आगरा पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाई है कि हमारे साथ की गई धोखाधड़ी और साक्ष्यों को छिपाकर खरीद फरोख्त करने वाले लोगों पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या हम लोग 7 पीढ़ियों से वहाँ रह रहे थे और जो क्या है वो प्रॉपर्टी को हम लोग शामिल आदमी थी, चारों भाइयों के नाम नगर पालिका में चढ़ी हुई थी और जो क्या उसकी हमारे पास रसीदें भी हैं नगर पालिका की। और उसने हमारे अकेले भाई ने राजू सन ऑफ सुक्का, उसने जो क्या अकेले इन 5-6 आदमियों को प्रॉपर्टी बेच दी। क्या आपको बताया था प्रॉपर्टी बेचने से पहले? हमें कुछ नहीं बताया, हमें किराएदारों से पता लगा। हमारे 3 किराएदार बैठे थे, कोमल,
बल्लू, उदर, जी। ये 3 किराएदार बैठे थे। उनको मार पीट के उन्होंने निकाल दिया और भगा। कितनी ज़मीन थी? 600 गज, कितने की होगी लगभग मान के चले तो? यही समझो 6-7 करोड़ की था। 6-7 करोड़ को बेच कितने में थी? वो तो 85 कबूल है। 85 कबूल रहा है। हम्म। तो इसकी शिकायत, जिस तरह की आपके साथ धोखाधड़ी हुई, आपको बिना बताए ज़मीन बेच दी, हाँ, इसकी शिकायत आपने कहीं की? हम इसकी शिकायत लेके थाने में गए। जी। थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जी। ना हमारी पुलिस कमिश्नर ने सुनवाई की आगरा में। जी। और था हम तो जो क्या है चले आए फिर वहाँ से। जी। कहीं तहसील दिवस में कहीं गए, समाधान दिवस में कभी गए? नहीं, हम कहीं नहीं गए। सीएम पोर्टल पे आजकल शिकायत होती है, वहाँ शिकायत की आपने? नहीं, हमने कहीं नहीं की। अभी कहीं लड़के ने की है। हाँ, वहाँ की है किरावली में। किरावली में की आपने? हाँ। तो क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या हैं? अगर हम ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिले और हमारी प्रॉपर्टी की हमें कीमत मिले और हमारे चारों भाइयों को चारों का हिस्सा मिल जाए। चारों भाई एक ने एक तो ले ही चुका पूरा पैसा। जी। पूरी चारों प्रॉपर्टी का। चारों भाइयों का अब- क्या क्या नाम है? अब 3 रह गए हम। अच्छा, 3 भाई कौन है जो रह गए जो है हैं? किशनलाल, भगतलाल हम्म, और विजय कुमार, विजय कुमार, ये रह गए हैं। ये रह गए। अच्छा, तो वो भाई क्या कहता है आपसे? आपने उसे कहा कि हमारा हिस्सा दे दो, तो देने की कहता है? नहीं साहब, वो भाई कुछ नहीं कहता है। और भाई को जो क्या है औकियाँ वगैरह उसने ला के रख रखी है मार जी। धाड़ करने के लिए। जी। 6 लड़के हैं उसके, जी। इसलिए वो लड़कों की उसने कुछ भी नहीं सोच रहा है, न कर रहा है। तो आप भयभीत हैं? भयभीत साहब डर है हमें तो, पुलिस उनसे भी डर है। और वहाँ पे जो राजवीर है वो बैठा हुआ है, जी। गुड्डू, जी। उनसे भी वो डर है। कौन है? राजवीर गुड्डू कौन है? वो जाट है। जी। उन्हीं को बेची है ज़मीन या वो सिर्फ? नहीं, उन्हीं को भी जो उन्हीं की औरतों के नाम की है जमीन।